उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है। काशी, मथुरा, अयोध्या, सारनाथ जैसे यहाँ पे विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल हैं। इसके अलावा अनेक देवी धाम प्रतिष्ठित हैं और अनेक ऐसे यहाँ पे मेले और उत्सव हैं जिनकी बहुत दूर दूर तक प्रसिद्धि है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन अपने को सेकुलर कहने वाली सरकारों ने यहाँ पे इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि तीर्थाटन केवल आध्यात्मिक विषय नहीं है बल्कि ये अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने वाला एक विषय भी है और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सृजन होता है। जब करोड़ों लोग किसी तीर्थ स्थल पे आते हैं तो एक तरह से वो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। दुनिया के अनेक देशों ने इस प्रकार के कार्य किए भी हैं। उन्होंने अपने जो स्थल हैं, ऐतिहासिक हैं, आध्यात्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं, उनको बहुत भव्य रूप से प्रतिष्ठित किया है और ये वहाँ पे वो राष्ट्रीय सहमत का विषय है। यहाँ पक्ष विपक्ष वोट बैंक की राजनीति ये नहीं होती है। लेकिन जो लोग सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जो लोग मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियों को शक्तिहीन कहते हैं, उनकी अगर सरकारें होंगी तो उनसे इस दिशा में कार्य करने की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये जो अपने उत्तर प्रदेश के समृद्ध तीर्थ स्थल हैं इनको प्रतिष्ठित करने का, इनको भव्य बनाने का, यहाँ पे विश्व स्तरीय सुविधाओं का विस्तार करने का कार्य किया, संकल्प लिया और यही कार्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ जो हम देख रहे हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। काशी का विकास हुआ, भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम बना, उससे पर्यटन में, तीर्थाटन में कई गुना वृद्धि हो गई। उज्जैन में महाकाल भव्य लोक स्थापित हुआ, कई गुना पर्यटक तीर्थार्थी होने लगे, आने लगे। ये एक विकास है। योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के कार्यों को अपने ढंग से पूरा करने का एक अलग से जज्बा दिखाया है, अलग ही उनका अंदाज है। उनके कार्यकाल में जो प्रयागराज में कुंभ हुआ, अनेक वैश्विक कीर्तिमान स्थापित हुए, वहाँ भी उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक की थी। ऐतिहासिक सोच थी, ऐतिहासिक निर्णय था। इतिहास के समय हर्षवर्धन को हम सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा कार्य किया था। वो वहाँ पहुँचते थे, कन्नौज के जो शासक थे, और एक तरह से सुशासन का और लोक कल्याण का संदेश देते थे। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक प्रयागराज में की थी और विकास के साथ साथ संस्कृत के समावेश का एक संदेश दिया था। अभी अयोध्या में उन्होंने कैबिनेट की बैठक की। सब जानते हैं कि जनवरी में भव्य मंदिर निर्माण का उद्घाटन होगा। इस दृष्टि से इस बैठक का भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा संदेश है और सरकार ये बताना चाहती है कि वो विकास और संस्कृति दोनों के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और इस हिसाब से कार्य भी कर रही है। और केवल ये बैठक हुई ऐसा नहीं, बल्कि 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का क्रियान्वयन अयोध्या जी में चल रहा है। और इस संबंध में जो मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय हुए वो भी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान करेंगे। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का गठन का निर्णय हुआ। इससे विकास को और गति मिलने वाली है। अयोध्या भारतीय मंदिर, वास्तुकला, इनका एक संग्रहालय भी अयोध्या जी में बनेगा। और सब जानते हैं कि भारत की जो प्राचीन सदियों पुराने जो मंदिर हैं, खास तौर पर दक्षिण भारत में अब भी वो संरक्षित हैं, समृद्ध हैं। उनकी कला आज भी विज्ञान को आश्चर्यचकित करती है। ये विश्व स्तरीय मंदिर निर्माण है, तो यह जब कला है उसका नई पीढ़ी भी जानेगी, सीखेगी। इस प्रकार का अयोध्या जी में
भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय का भी निर्माण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। अयोध्या शोध संस्थान का विस्तार होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या में रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में उनका विकास होगा, कार्य होगा। और हम जानते हैं कि 40 देशों में श्री रामलीला का आयोजन होता है। बहुत बड़ी बात है। और योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो 40 देशों के जो कलाकार हैं रामलीला के, वो अयोध्या जी में पहुंचने लगे हैं। ये विदेश नीति को भी एक मजबूती प्रदान करने वाला विषय है। केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं तो विदेश नीति को भी समृद्ध कर रहा है। इस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा जब हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तीर्थ स्थलों की बात करते हैं। मंत्रिमंडल जो निर्णय लिए उनसे पूरी समृद्ध व्यवस्था एक सांस्कृतिक रूप से सामने आने वाली है। श्री देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद का निर्णय लिया गया। शुक्र तीर्थ विकास परिषद बनेगी। काशी की देव दीपावली, हाथरस का लक्खी मेला, अयोध्या में बसंत मेला और देव दीपावली जो काशी की दुनिया में प्रसिद्ध है, इन सबको एक तरह से प्रांतीकरण किया जाएगा। और ये ऐसे इवेंट बनने वाले हैं जिन पे दुनिया की नज़र होगी, दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आएंगे। पहले भी काशी में देव दीपावली होती थी, काशी में माँ गंगा की आरती होती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इसका विश्व स्तर पे एक इवेंट के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ देखने आते हैं। अयोध्या जी में दीपोत्सव मनाया गया था। प्रभु श्री राम जब आए थे